स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो कि कोरोना लॉकडाउन को लेके काफ़ी राज्यों में जो आम जनता है उनकी बहुत हालत ख़राब है और इसी में बीजेपी सरकार कृषि बिल को लेके और भी हंगामा कर रही। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े प्रवक्ता निजाम राय सर से। सर, जैसे कि आप देख रहे हो इस समय सरकार जो पब्लिक की हालत है उसको ना देखते हुए पॉलिटिक्स खेल रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि देश पिछले 6 महीने से केंद्रीय सरकार ने उस देश को बंधक बना रखा है। जिस तरह के हालात आज देश में हैं उस पर कोई बात देश के प्रधानमंत्री नहीं करते, कोई भी बात संसद में देश की जनता के परेशानियों को लेकर, जनता के सवालों को लेकर देश के प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं देते। आप देखिएगा हर संडे को वो मन की बात करते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं जिसका कोई संबंध नहीं होता। पिछले दिनों संसद में जिस तरह से उन्होंने किसानों के को लेकर उनके लिए 3 बिल उन्होंने जो पास कराए वो किसान विरोधी बिल हैं और देश की आज़ादी से लेकर अब तक संसद के इतिहास में ऐसे काला घटना कभी नहीं हुई कि जिस तरह से बेईमानी करके राज्यसभा में ध्वनिमति से उन्होंने तीनों चीज़ें पास कराई, वो मुल्क के लिए कलंक है। और उसी को लेकर पूरे कांग्रेस जन आज देश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन देश के किसानों के हित के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अगर देश का किसान सुखी रहेगा तो ये देश तरक्की करेगा। अगर किसान सुखी नहीं रहेगा और वो आत्महत्या करेगा तो ये देश कभी प्रगति की ओर नहीं जा सकता। क्योंकि पूरे दुनिया में भारत अकेला देश है जहाँ कृषि प्रधान, इसीलिए इस देश को कहा जाता है कि यहाँ किसानों को सुखी रखना, उसका ख्याल रखना देश की सरकारों का काम है। पहले की सरकारें जो इस देश में थी उन्होंने किसानों के लिए जो मूल्य निर्धारण है उनकी वस्तुओं को खरीद के लिए वो एक फिक्स था कि कपास खरीदी करना है, गेहूं खरीदी करना है, जवारी खरीद करना है। तो किसान के लिए उसको पता था कि सरकार हमारे लिए कानून बनाई है, जो दाम तय होगा उस रेट में हम अपनी फसल को उसको बेच कर आएंगे और पैसा लेकर आएंगे। लेकिन इन कानूनों के आने के बाद किसान बाध्य होगा, बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग बेईमानी से किसानों की चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, कुछ दिन तक सामान खराब होगा, फिर वो औने पौने दाम में खरीद कर अपनी गोदामों में वो भरेंगे और बड़े पैमाने फिर बाद में ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। किसानों को उससे फ़ायदा नहीं होगा, उद्योग घरानों को फ़ायदा होगा और आम आदमी को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व ने आंदोलन किया है। हम सभी कांग्रेस के नेतृत्व को सलाम करते हैं। किसानों के साथ हम मजबूरी से खड़े हैं, हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं इस कानून को वापस लें और जिन आंदोलनकारियों पर मुकदमा हो रहा है उन्हें तत्काल मुकदमे से रिहा किया जाए। सर, जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर रहो और बहुत सारी कंपनियां उन्होंने बंद कर दी है, जो युवा रोजगार है वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। लॉकडाउन की ऐसी परिस्थिति हुई है कि हर किसी को ट्रेन में सफ़र करने को अलाउड भी नहीं है और आज 6.5-7 महीने होने के बावजूद सरकार उस चीज़ पे ना ध्यान देते हुए शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की बात कहती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं पिछले 6 सालों से जब से इनकी सरकार आई है, केंद्र सरकार के मुखिया होने के नाते नरेंद्र मोदी जी स्वयं झूठ बोलते हैं और वो किसी ना अपने मंत्री की सुनते हैं ना किसी अपने अधिकारी की सुनते हैं। वो जो चीज़ें चाहते हैं अपने मनमानी तरीके से देश में लागू कर रहे हैं। जितनी चीज़ें उन्होंने देश में लागू किया सब फेल हो गया। आप लोगों ने देखा, आप मीडिया के लोग हैं, सबको पता है कि नोटबंदी आई, उन्होंने कहा था कि इससे आतंकवाद को हम कमर तोड़ेंगे, इसके अलावा ब्लैक मनी आएगी। बजाय ब्लैक मनी आने की देश से 67 टन सोना विदेशों में गिरवी हो गया। जो रिजर्व बैंक दुनिया में विश्वास जिसका नाम था कि बैंक हमारी गारंटी करेंगी, 1,76,000 करोड़ बैंकों से लूटकर बैंकों को खाली कर दिया। आज हालत ये है कि देश की जो जीडीपी है उसकी खस्ता हाल इतना है कि हमारे पड़ोसी जो छोटे छोटे देश हैं उनसे बेहतर, हमसे हमारे देश से बेहतर आज उनकी जीडीपी है। तो इससे ये कानून भी उसी तरह से है कि सिवाय झूठ के अलावा मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। जब कोई घटना इस देश में होती है तो उसको एक नया रंग रूप देते हैं जिससे लोग उसी में भटक जाएं और सही मुद्दों को ना उठाएं। आप पिछले दिनों 1 महीने से आप देखो, सुशांत सिंह मर्डर केस को लेकर आज सबके सामने सच आ गया कि सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा
वो खुदकशी का मामला था। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने सारा ड्रामा किया था, और जिस डीजीपी जो वहाँ का था गुप्तेश्वर पांडे, आज वो उनकी सरकार में शामिल हो गया, उनकी पार्टी में शामिल हो गया। तो इससे ये साबित होता है कि किसी घटना या किसी चीज़ में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। किस चीज़ों से पोलराइजेशन होगा, किन चीज़ों से धार्मिक उन्माद पैदा होगा, किन चीज़ों से हिंदू मुस्लिम दूरी बढ़ेगी, उन्हीं विषयों को मोदी जी, उनके समर्थक, उनकी समर्थित सरकारें इसी काम में मस्त हैं। आज महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार और कांग्रेस एनसीपी के उसको डिस्टर्ब करने के लिए लगातार कुछ न कुछ वो प्रयास करते हैं, कभी अपने गवर्नर के थ्रू, कभी कंगना रनावत के थ्रू। अब कंगना रनावत एक अच्छी कलाकार हो सकती हैं, सर, लेकिन उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र जो है वो पीए को है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो उन्होंने कहा, इससे बड़ी घटिया बात क्या हो सकती है कि इस देश की और महाराष्ट्र की धरती की तुलना उन्होंने जिस तरह से की, उनके ऊपर तुरंत मुकदमा चलना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। मैंने सबसे पहले कंगना रनावत के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। कारण उसका सिर्फ यही है कि आज वो एक बीजेपी की कठपुतली बनकर वो डांस कर रही हैं, बाकी ना उनके पास कोई आइडियोलॉजी है। खुद कहती हैं कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, आज उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और दूसरे लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है। तो ये केंद्र सरकार का पूरा फेलियर है कि वो किसी के पीछे शिखंडी की तरह खड़ी है और उसी खेल में वो मस्त है, ना उन्हें जनता से पड़ी है। आज देश का किसान बर्बाद हो रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं की नौकरियां चली गई। आज हालत ऐसी है कि कंपनियों में 30 से 40% लोगों को काम से निकाला जा रहा है, और हर सेक्टर में, मैं ये नहीं कि कंपनियों, यहाँ तक कि मीडिया के सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर आज पत्रकारों की छटनी हो रही है, उनको आधे सैलरी दी जा रही है या निकाला जा रहा है। उसी तरीके से जितने सेक्टर हैं, हर सेक्टर में आज काम नहीं है और नई उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से वो मीडिया में खबरें चलवा कर अपने लोगों को मैनेज करके इस देश को खींच रहे हैं, चला नहीं रहे बल्कि खींच रहे हैं, और उसका परिणाम देश भुगतेगा। और जब तक इस देश में इनकी सरकार होगी, तब तक इस मुल्क की इकनॉमी को ये बर्बाद कर चुके होंगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश में जिस तरह की परिस्थिति पैदा की जा रही है, उससे पूरा का पूरा देश आज इस कदर तकलीफ में आ गया है कि लोगों के पास आज राशन नहीं है, बच्चों को पैसा नहीं है स्कूल में फीस भरने के लिए, पेरेंट्स अपनी जगहों का भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, लोग आज यात्राएं नहीं कर पा रहे हैं, तमाम जगहों पर ट्रेनें बंद हैं। और महामारी आपने देखा कि उन्होंने कहा था कि 21 दिन मुझे देश दे दे, मैं 21 दिन में कोरोना को इस देश से निकाल दूंगा। आज उस ज़माने में जब उन्होंने कहा था तो 5000 कोरोना की बीमारी थी, आज 50-60 लाख पहुंच गए हैं। अगर यही हालत रही तो करोड़ों में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास आज भी कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ देश को मूर्ख बना रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और देश की जनता अब जाग रही है, किसान जाग गया है, किसान आज आंदोलन कर रहा है। अलग अलग राज्यों में किसानों ने आज ट्रेनें रोकी, सरकार के लोगों से बात की। तो इससे लगता है कि अगर उनके साथ सही तरीके से काम न किया गया तो आने वाला दिन इस देश के लिए बहुत भारी होगा। सर, आपको क्या लगता है मोदी जी अपनी हिटलरशाही दिखा के लोगों को, गरीबों को दबा के और पॉलिटिशियन को दबा के, जैसे राष्ट्रवादी हो गई, कांग्रेस हो गई, शिवसेना, सबका ब्रेन वॉश करके, उनको मेंटली हरेसमेंट करके जो मुंबई में सरकार बनी है उसको गिराने के लिए ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? नहीं, देखिए, ये उनका काम है। जब से वो सरकार उन्होंने बनाई है, केंद्र में आए हैं, तब से अलग अलग जगहों की सरकारों को उन्होंने डिस्टर्ब किया। उन्होंने गोवा में सरकार गिराई, उन्होंने मध्य प्रदेश की बिल्कुल लोकतांत्रिक सरकार को गलत तरीके से गिराया। इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग जगहों पर इस तरह की हरकतें की, लेकिन जनता ये सब देख रही है। जनता उनको जवाब देगी, और वो जवाब इतना करारा होगा कि दोबारा इस देश में बीजेपी सर नहीं उठा पाएगी। तो आज भले वो सत्ता में हैं और सत्ता के नशा में तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर तमाम अलग अलग तरह से नेताओं को हरेसमेंट किया जा रहा है। सभी अपोजिशन के जो लीडर हैं, किसी भी दल के हों, आज उनको परेशान किया जा रहा है, झूठे मुकदमे डालकर उनको जेलों में रखा जा रहा है। और देश की जो, इसीलिए देश आज तकलीफ में है, क्योंकि बीजेपी के साथ एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो देश को चलाने में कोई नई पहल कर सके। आज जो कुछ भी है वो पूरे तौर से देश में फ्लॉप हो चुका है, और इसकी पूरी जवाबदारी नरेंद्र मोदी एंड ग्रुप की है। दोस्तों, ये थे निजामुद्दीन राय,
कांग्रेस के प्रवक्ता, जिन्होंने हमारे देश की जो स्थिति है उसके बारे में इतनी बड़ी बात बताई, ताकि मोदी सरकार जो लॉकडाउन के माध्यम से लोगों को कितना मतलब गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार अभी भी लोगों का हाथ थाम के उनको समेटे हुए चल रही है। ऐसे निजामुद्दीन राय सर को मेरा सलाम है।